नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आपका हमदम, आपका दोस्त, आपका चाहने वाला राम विश्वानी। आज मैं एक फिर नए चैप्टर के साथ में हाजिर हूँ। चैप्टर का नाम है आज मैं बताऊंगा आपको कोरिलेटिव्स और टेम्पोरल्स के बारे में। कोरिलेटिव्स और टेम्पोरल्स के बारे में अंग्रेजी भाषा में कहीं कहीं वाक्यों में एक दूसरे के पूरक शब्द कोरिलेटिव्स प्रयोग में आते हैं। अंग्रेजी भाषा में कहीं कहीं वाक्यों में एक दूसरे के पूरक शब्द कोरिलेटिव्स प्रयोग में आते हैं। ये शब्द एक दूसरे से संबंधित होते हैं। दो पदों में से एक के थोड़ा भी बदल जाने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। दो पदों में से एक के थोड़ा भी बदल जाने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इसलिए इनका ठीक ठीक से अभ्यास कर लेना चाहिए। जैसे नो सूनर देन, नो सूनर देन, स्कार्सली व्हेन, स्कैर्सली व्हेन, हार्डली व्हेन आदि। कुछ शब्द अपने साथ दूसरा पूरक शब्द नहीं रखते। जैसे एज सुन एज वी रीच्ड द बस स्टॉप, द बस लेफ्ट। यहां एज सुन एज के साथ कोई शब्द नहीं आया। इसी पाठ के अंतर्गत मैं काल सूचक शब्दों यानी टेम्पोरल्स का प्रयोग करना भी सिखाऊंगा। आइए वाक्यों में एक दूसरे के पूरक शब्द यानी कोरिलेटिव्स के बारे में जान लेते हैं। कोरिलेटिव्स के बारे में पहले जानेंगे। एज सुन एज, एज लॉन्ग एज, अनलेस, एज फॉर एज, until, till और so that, no sooner than, hardly when, not only but also, either or, neither nor, although the, scarcely when, rather than, no less than, as soon as long as, unless, as far as, until, till, so that, no sooner that, hardly when, not only but also, either or, neither nor, although इसके साथ कुछ नहीं हुआ, scarcely when, rather than, no less than, the। अब मैं आपको, ये तो हो गए, अब इनको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे, गाड़ी चल पड़ी। जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे, गाड़ी चल पड़ी। एज सुन एज वी रीच्ड द स्टेशन, एज सुन एज वी रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन लेफ्ट। ज्यों ही वो अपना भाषण देने के लिए उठा, हॉल तालियों से गूंजने लगा। नो सूनर डिड ही गेट अप टू डिलीवर his speech, then the hall began to resound with cheers। अब देखें, नो सूनर का पहले इस्तेमाल हो गया और देन का काफी बाद में इस्तेमाल हुआ। ज्यों ही वो अपना भाषण देने के लिए उठा, हॉल तालियों से गूंजने लगा। नो सूनर डिड ही गेट अप टू डिलीवर हिज स्पीच, देन द हॉल began to resound with cheers। हम अभी स्कूल पहुंचे ही थे कि घंटी बज गई। We had scarcely reached
We had scarcely reached the school when the bell rang. We had scarcely reached the school when the bell rang. वो अभी घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई. He had hardly left his house when it started raining. He had hardly left his house when it started raining. जब तक आप तेज न दौड़ोगे गाड़ी को नहीं पकड़ सकोगे. Unless you run fast, you will not be able to catch the train. जब तक आप तेज नहीं दौड़ोगे गाड़ी को नहीं पकड़ सकोगे. Unless you run fast, you will not be able to catch the train. जब तक मैं वापस ना जाऊं कृपया आप मेरा इंतजार कीजिए. जब तक मैं वापस ना जाऊं कृपया मेरा इंतजार कीजिए. Please wait for me until I return. Please wait for me until I return. जब तक मैं यहां हूं आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है. As long as I am here. As long as माने जब तक. I am here. You need not worry about nothing. You needn't worry about nothing. यद्यपि वो गरीब है वो ईमानदार है. Although he is poor, he is honest. जहां तक मुझे याद है वो कल यहां पर था. As far as I remember, he was here yesterday. छत की मरम्मत करा लो ताकि वो चू न पड़े. छत की मरम्मत करा लो ताकि वो चू न पड़े. Get the roof repaired. Get the roof repaired before it should leak. Get the roof repaired before it should leak. प्रथम आने की तो बात ही क्या, वो तो परीक्षा में पास भी नहीं हो सकता. प्रथम आने की बात ही तो क्या, वो तो परीक्षा में पास भी नहीं हो सकता. What to speak of standing first? What to speak of standing first? He cannot even pass the examination. What to speak of standing first? प्रथम आने की बात ही क्या है. He cannot even pass. वो पास भी नहीं हो सकता. The examination परीक्षा. वो असफल हो जाएगा परंतु नकल नहीं करेगा. He would rather fail than copy. He would rather fail than copy. माने फेल हो जाएगा लेकिन कॉपी नहीं करेगा. He would rather fail than copy. प्रदेश के मुख्यमंत्री से कम महत्वपूर्ण व्यक्ति ने राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया. No less a person than the Chief Minister of State hoisted the national flag. No less a person than the Chief Minister of the State hoisted the national flag. वो इतना बीमार है कि बिस्तर से उठ नहीं सकता. वो इतना बीमार है कि बिस्तर से उठ नहीं सकता. He is so ill that he cannot rise from his bed. He is so ill that he cannot rise from his bed. वो परिश्रम करता है ताकि पुरस्कार पाए. He works hard so that ताकि he may win a prize. He works hard so that he may win a prize. जितना ऊंचा चढ़ें उतनी ठंडक बढ़ती जाती है. जितना ऊंचा चढ़ें उतनी ठंडक
बढ़ती जाती है। द हाइयर यू गो द कोल्डर इट इज। द हाइयर यू गो द कोल्डर इट इज। तुम या तुम्हारा भाई दोषी है। तुम या तुम्हारा भाई दोषी। ईदर यू आर योर ब्रदर। ईदर यू आर योर ब्रदर इज गिल्टी। वो इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती। शी इज टू वीक टू वॉक। शी इज टू वीक टू वॉक। वो इतनी कमजोर है कि वो चल नहीं सकती। शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। मैं सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं फ्रेंच भी पढ़ता हूं। मैं सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं फ्रेंच भी पढ़ता हूं। आई स्टडी नॉट ओनली इंग्लिश बट फ्रेंच आल्सो। मैं ना समीर और ना ही उसका भाई इस पार्क में खेलता है। ना समीर ना ही उसका भाई इस पार्क में खेलता है। नाइदर समीर नॉर हिज ब्रदर प्लेज इन दिस पार्क। आइए काल सूचक शब्दों के बारे में जानते हैं। टेम्पोरल्स, टेम्पोरल्स के बारे में। आइए इनके बारे में वाक्य देखते हैं। आज जनवरी 1977 है, वो मार्च में आएगा। आज जनवरी 1977 है, वो मार्च में आएगा। इट इज जनवरी 1977। इट इज जनवरी 1977। ही विल कम इन मार्च। आपको उसका पत्र 3 दिनों में मिलेगा। यू विल रिसीव हिज लेटर इन 3 days। यू विल रिसीव हिज लेटर इन 3 days। आपको उसका पत्र 3 दिनों के अंदर मिलेगा। यू विल रिसीव हिज लेटर विद इन 3 days। विद इन 3 days। हम जनवरी को मुंबई के लिए रवाना हुए। वी लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन 20th फरवरी। हम 20 जनवरी को मुंबई के लिए रवाना हुए। वी लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन 20th फरवरी। तुम 3:30 बजे आए। तुम 3:30 बजे आए। यू कम एट 3:30। यू कम एट 3:30। दुकान सवेरे 9:30 बजे से 7 बजे शाम तक खुलती है। द शॉप रिमेन्स ओपन फ्रॉम 9:30 AM to 7 PM। वो कल यहां 5 बजे तक थी। वो कल यहां 5 बजे तक थी। शी वॉज हियर टिल 5 PM yesterday। शी वॉज हियर टिल 5 PM yesterday। लड़के प्रतिदिन 1 घंटा खेलते हैं। द बॉयज प्लेज एवरी डे फॉर 1 hour। द बॉयज प्लेज एवरी डे फॉर 1 hour। वो कल से यहां रह रहा है। ही हैज बीन स्टेइंग हियर सिंस यस्टरडे। ही हैज बीन स्टेइंग हियर सिंस यस्टरडे। वो यहां 1770 से है। वो यहां 1770 से है। शी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1770। वो कितने अरसे से अंग्रेजी सीख रहे हैं। आप कितने अरसों से अंग्रेजी सीख रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। आप कितने अरसे से अंग्रेजी सीख रहे हैं। मैंने उसे पहले ही लिख दिया है। मैंने उसे पहले ही लिख दिया है। आई हैव ऑलरेडी रिटन टू हिम या हर। आई हैव ऑलरेडी रिटन टू हिम या हर। वो अभी नहीं आई। वो अभी नहीं आई। शी हैजंट कम येट। शी हैजंट कम येट। शो शुरू होने वाला है। शो शुरू होने वाला है। द शो इज अबाउट टू स्टार्ट। द शो इज अबाउट टू स्टार्ट। मैं
अपना काम अगले शुक्रवार तक समाप्त कर दूंगा। I shall finish my work by next Friday. I shall finish my work by next Friday. वो अपना काम लगभग 4 घंटों में पूरा कर लेगा। He will finish his work in about 4 hours. 4 hours. He will finish his work in about 4 hours. मैं यहां लगभग 3 बजे पहुंचा। मैं यहां लगभग 3 बजे पहुंचा। I reached here around 3 o'clock. I reached here around 3 o'clock. जब राधा आई तो माधव चला गया। जब राधा आई तो माधव चला गया। When Radha came, माधव left. When Radha came, माधव left. उषा होने तक उसकी सांस उखड़ने लगी। उषा होने तक उसकी सांस उखड़ने लगी। He was breathing his last by dawn. जब शाम का सवेरा होने लगता है तो उसको दान कहते हैं, DAWN. He was breathing his last by dawn. मैं उसे अगले महीने मिलूंगा। I will meet him next month. I will meet him next month. वो कल से यहां रह रहा है। वो कल से यहां रह रहा है। He has been staying here since yesterday. He has been staying here since yesterday. वो यहां 1970 से है। वो यहां 1970 से है। She has been living here. She has been living here since 1970. आप कितने अरसे से अंग्रेजी सीख रहे हैं? How long have you been learning English? मैंने उसे पहले ही लिख दिया है। मैंने उसे पहले ही लिख दिया है। I have already written to him. वो अभी नहीं आई। She hasn't come yet. शो शुरू होने वाला है। The show is about to start. जब राधा आई तो माधव चला गया। When Radha came, माधव left. अब कुछ याद रखने वाली बातें आपको बताता हूं। No sooner did Rajendra reach the school then the bell started ringing. No sooner did Rajendra reach the school then the bell started ringing. इस प्रकार के वाक्यों में शब्दों के जोड़े बढ़ते जाते हैं। नो सूनर अकेला नहीं आ सकता, इसके साथ देन का लगना आवश्यक है। शब्दों का यह जोड़ा मिलकर वाक्य के दो भागों डिड राजेंद्र रीच द स्कूल और बेल स्टार्टेड रिंगिंग को जोड़ता है। इसलिए ऐसे जुड़वा शब्दों को कोरिलेटिव्स या कोरिलेटिव कंजक्शंस पूरक संयोजक कहते हैं। महीनों के नाम के साथ इन, वारों के नाम के साथ ऑन, समय बतलाने में एट का प्रयोग होता है। जैसे इन फरवरी ऑन ट्यूसडे एट 6:30 AM। इसी प्रकार मॉर्निंग और इवनिंग के पूर्व इन और नून और नाइट से पूर्व एट लगता है। नून और नाइट से पहले एट लगता है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट, एट नून आदि। जहां कार्य आरंभ होने का निश्चित दिन या समय दिया हो वहां सिंस का प्रयोग होता है। जैसे सिंस 1974, सिंस लास्ट ट्यूसडे, सिंस 4 AM। और जहां समय की केवल अवधि दी गई हो वहां फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर 2 months, फॉर 3 years आदि। इस प्रकार से मैंने आपको आज का चैप्टर के बारे में डिटेल बताया। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यदि आप थोड़ी सी परेशानी हो तो प्लीज इस चैप्टर को बार बार सुनें, वीडियो को बार बार देखें।
थैंक यू, शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।